So let us start this exercise 3.1. So we have discussed the concept related, that concept we are going to use here in this exercise to solve the questions in the previous class, right? So let us apply that concept on the questions. Look at this question number 1 here. In this question, find the radian measure corresponding to the following degree measure. So what we need to find in this is हमें change करना है. So we have discussed the two unit of angle. One is radian and second is डिग्री. सो अब हमें रेडियन में यहाँ पे फाइंड करना है, डिग्री में गिवन है. सपोज लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 25 डिग्री. 25 डिग्री इज गिवन, राइट. हमें इसमें इसको किस में चेंज करना है, हाउ मेनी रेडियन, कितने रेडियन ये होगा, राइट. सो दिस थिंग वी नीड टू फाइंड. सो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वहां पे, तो 180 डिग्री is equal to how many radian, is equal to pi radian. So we have considered this thing. आपको ये रिमेंबर रखना है फॉर, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, दिस थिंग विल हेल्प यू. सो दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, राइट. इससे अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं, 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई. अगर इस 180 को शिफ्ट कर दूं इधर राइट साइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला टू चेंज फ्रॉम डिग्री टू रेडियन. सो ये फॉर्मूला कहां से मिला मुझे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन से मैंने फॉर्मूला बनाया डायरेक्टली, राइट. नो नीड टू इसको याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है. अब देखिए 25 डिग्री को चेंज करना है. 25 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 25. अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, पाई बाय 180 से. इस तरफ भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट्स कम्स आउट टू बी 25 पाई बाय 180 एंड इट्स चेंज इट इनटू रेडियन. ये चेंज हो गया रेडियन में, राइट. तो कैसे चेंज होता है रेडियन में, यहां से किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से. अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 25 5 5 जा 5 3 जा 15 5 6 जा 30. So the answer in this case is 5 pi by 36 radian. So this is the answer in this case. I hope this part is clear to you, how to change it from degree to radian. Now let's move to the second part. Look at this second part here. In this second part, it is given minus 47 degree 30 minute. So we know that 60 minute is equal to, or we can say that 60 minute okay is equal to 1 degree. 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होती है, 60 मिनट के इक्वल. ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट, इन डिटेल. अभी 60 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री, राइट. अब यहाँ पे गिवन है 30 मिनट. इफ आई मल्टीप्लाई 30 ऑन बोथ द साइड्स, सो इट बिकम 30 इंटू 1, 30 मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू 1 बाय 60 डिग्री. सो वी कैन से दैट 30 मिनट इज इक्वल टू 32 जा इज इक्वल टू 1 बाय 2 डिग्री. सो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं तो हाफ डिग्री में 30 मिनट्स होंगी, राइट. सो दिस इज द रिलेशन. आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशन. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी हमें, यहाँ पे ये मिनट में दे रखा है. मिनट से डायरेक्टली हम लोगों को रेडियन में चेंज करना नहीं आता है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना आता है, ठीक है. तो अब इस मिनट को मैं चेंज कर सकता हूं, इस मिनट को मैं चेंज करने जा रहा हूं डिग्री में, तो इट कैन बी रिटन एज 1 बाय 2 डिग्री, राइट. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस चेंज इट मिक्स्ड फॉर्म से, इसको चेंज कर लेते हैं. 47 2 जा 94, it can be written as 95 by 2 degree, right. Now we know that how to change it is in degree. So degree से रेडियन में चेंज करने का क्या तरीका है, we need to multiply it. Now we need to change it into radian. So degree, change it into radian. So 1 degree, we know that 1 degree is equal to, रेडियन के साथ आप देखेंगे यहाँ पे, ये आप इसको ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं, रेडियन के साथ रेडियन हमेशा पाई की फॉर्म में होता है.
सो इफ इट इज रेडियन रिटर्न हियर, इसके साथ में पाई होगा, और नीचे क्या आ जाएगा 180, राइट। सो वी कैन से दैट 1 डिग्री, डिग्री की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन। सो बिकॉज दिस इज द रिलेशन 1 डिग्री is equal to pi by 180 radian, right? So I am using this identity, so at the place of degree I am writing pi by 180, right? Now multiply this thing, cancel कर लेते हैं, 5 1 जा 5 9 जा 5 3 जा 15 5 6 जा 30, so it can be written as minus 1936 into 2 72 पाई। और जो आंसर होगा जब रेडियन में हम लोग फाइंड कर रहे होंगे तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सो यू वी डू नॉट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, सो पाई को पाई ही रहने देंगे, डोंट पुट 22/7। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लुक एट दिस थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट वी अगेन डू द सेम प्रोसेस। 240 लिखा हुआ है, इट इज रिटन 240 डिग्री, राइट। सो 240 मैंने यहीं पे लिखा। अब डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में, सो वी नीड टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन। सो रेडियन के साथ क्या आता है पाई, तो नीचे क्या आएगा 180। सो 1 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 180 रेडियन। सो मल्टीप्लाइड विद दिस, देन इट कन्वर्टेड इनटू रेडियन, राइट। सो दिस 0 कैंसल दिस, 6 3 जा 6 4 जा 24, 4 पाई बाय 6 3 जा इट इज 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये तो चेंज हो गया, लेकिन उन्होंने रेडियन मीजर पूछा था हमसे, रेडियन मीजर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड रेडियन मीजर? दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द व्हेन वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन द प्रीवियस क्लास। तो रेडियन मीजर क्या होता है? रेडियन मीजर होता है वैल्यू, वैल्यू कितनी आई है, एंड दिस रेडियन इज द एंगल। तो रेडियन मीजर कितना आया यहाँ पे 4 पाई बाय 3। और अगर आपसे पूछे डिग्री मीजर कितना था, 240 डिग्री। 240 डिग्री का मतलब ये था कि 240 डिग्री एंगल है, तो रेडियन डिग्री मीजर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू कितनी थी 240, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 520 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमने कंक्लूड किया, तो रेडियन में चेंज हो जाता है, राइट। नाउ कैंसल द कॉमन टर्म्स, 0 से 0 कट जाएगा, एंड 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा, so it can be written as 26 pi by 9 radian is the answer in this case, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. ओके, अक्षय सक्सेना जी भी आ गए हैं, थोड़े लेट हो गए आप हल्का से। अक्षय सक्सेना जी की प्रेजेंट लगा देता हूं, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Now look at this question. Now look at this question number 2. In this question, find the degree measure corresponding to the following radian measure. So radian में given है, angle radian में given है, उसको डिग्री में चेंज करना है, right? So we before that we must remember that thing. One, or let us make a formula first. Pi radian is equal to, it can be written as 180 degree, right? So we can say that 1 radian can be written as 180. If I shift this pi, इस pi को मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा, अगर यहाँ पे pi को राइट साइड में, तो नीचे आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज आपको रिमेंबर रखनी होगी। पाई 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन कैन बी रिटन एज 180 अपॉन पाई डिग्री। सो अब आपको जब भी रेडियन में गिवन होगा तो उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? डिग्री में। सो नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट हियर। इन दिस फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 16 रेडियन।
तो रेडियन में गिवन है, राइट। सो 11/16 रेडियन को क्या लिख सकता हूं, 1 रेडियन कैन बी रिटन एज इंटू 180 बाय पाई डिग्री, डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है। अब जब डिग्री में चेंज होगा एंगल, तो एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको आंसर पाई की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, तो डिग्री में एक नंबर आता है, और रेडियन में जब हम लोग चेंज करते हैं तो रेडियन में पाई की फॉर्म में ही रहने देते हैं आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इन्होंने बोला भी है कि पाई को 22/7 लेना है, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, नाउ लेट अस टेक पाई इक्वल टू 22/7, देन इट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 11, सो कुछ कैंसिल्स भी हो जाएंगे टर्म्स, चलो बाद में करते हैं। 11/16 इंटू 180, इसको रखा 22/7, ओके। पाई पुट एज 22/7, तो डिग्री में चेंज हो रहा है। इसके बाद 11 इंटू कैलकुलेशन है, 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन 16 इंटू 22। नाउ कैंसिल द टर्म्स, 11 2 जा 2, ये 90 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 8 जा and 2 45, so it can be written as 45 into 7 by 8 डिग्री, तो डिग्री में चेंज हो रहा है, राइट। 7 5 35, इट कैन बी रिटन एज 315/8 डिग्री, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं डिग्री में। तो लेकिन डिग्री में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, डिग्री में रेशियो की फॉर्म में नहीं छोड़ना है आंसर, आंसर को छोटा और डिवाइड करना है। तो डिग्री की हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है एंगल की, मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हमें डिग्री में अगर रेशियो की फॉर्म में आ रहा है आंसर, तो उसको मिनट में चेंज करेंगे और सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 315 को चेंज करते हैं, 315 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, तो ये 75 बचेगा, 8 9 जा 72, राइट। सो द रिमाइंडर इन दिस केस इज 3। तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं, लेट अस राइट इट इन द मिक्स्ड फॉर्म। सो इसको मिक्स्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 315 को ऐसे लिख सकते हैं, जो क्वोशिएंट आया है 39, सो इट कैन बी रिटन एज 39 डिग्री, एंड जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर बाय 8 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो मिक्स्ड फॉर्म में लिख दिया, 39 इंटू 8 प्लस 3, इट इज 315/8, राइट। सो इसको मैंने मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। नाउ look at this, it is degree and we know that 1 degree is equal to 60 मिनट, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। अब देखो 3/8 है, तो 3/8, if 3/8 multiplied on both the sides, इसमें अगर 3/8 की मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, 3/8 इधर 3/8 इधर, तो ये तो रिलेशन होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब हमें फाइंड करना है 3/8 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, दिस वन, राइट। सो देखिएगा 3/8 को मल्टीप्लाई किया तो 3/8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो डिग्री में चेंज हो गया, इंटू 60 मिनट, राइट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 39 डिग्री, 3/8 को लिख सकते हैं, 3/8 कैन बी रिटन एज 3 इंटू, इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें 3/8 को, तो डिग्री किस में चेंज हो जाएगी, मिनट में, तो मिनट का साइन होता है डैश, राइट। सो इट इज 39 डिग्री, इसको कैंसिल कर देता हूं, 2 4 2 जा 8 एंड 4 15 जा 16, तो ये आ गया मेरे पास 45/2 मिनट, ठीक है। मिनट में चेंज हो गया, अब मिनट में चेंज हो गया है तो इसको हमें सेकंड में फिर चेंज करेंगे, अभी भी रेशियो की फॉर्म में आता जाएगा जब तक हम लोग इसको चेंज करते जाएंगे। अब देखिएगा आप, 45 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, सपोज 45 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर इज 1। तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकता हूं 39 डिग्री
इसको 45/2 को मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 22 डिवाइजर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविडेंड। तो क्वोशंट रिमाइंडर एंड डिविडेंड डिवाइजर, तो डिवाइजर से डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आ गया देखो, ये भी मिनट में, 22 भी मिनट में और 1/2 भी मिनट में। अब 1/2 भी कैसा आ रहा है, 1/2 आ रहा है हमारा, तो ये हो गया 22 मिनट। 1/2 भी रेशियो की फॉर्म में आ रहा है, 1/2 मिनट। अब 1/2 मिनट को चेंज करते हैं, हमें एक रिलेशन और पता है। सो व्हाट इज दैट रिलेशन इज 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डबल डैश। सो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, राइट। इसके बाद हमारा कितना है यहाँ पे 1/2, तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, सो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1 मिनट, 1/2 इंटू 60 सेकेंड, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मैंने दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो देन इट इज चेंज इनटू 30 मिनट। तो हाफ मिनट 30 सेकंड, हाफ मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 30 तो सेकंड होंगी, एक मिनट में 60 होती हैं। सो दिस हाफ मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। सो इन दैट केस इट कैन बी रिटन एज 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड इज द आंसर इन दिस केस। तो सेकंड से छोटी यूनिट हम लोगों ने एंगल की नहीं देखी है, तो यहीं पे इसको हम लोग छोड़ देंगे। मिनट में पहले डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में आया, रेशियो की फॉर्म में हमें नहीं छोड़ना है इसको, आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, राइट। मिनट से डिग्री से मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में चेंज करना है तो भी 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू लुक एट दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज -4, so -4, it is given -4 रेडियन, सो -4 रेडियन गिवन है, तो इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए देखो यहां पे लिखूंगा डिग्री, तो डिग्री के साथ आपको इसको रिमेंबर ऐसे भी रख सकते हैं आप, डिग्री के साथ आता है 180, डिग्री नंबर्स में होता है और रेडियन पाई की फॉर्म में, तो डिग्री के पास 180 ऊपर आ गया तो नीचे आ जाएगा पाई, ऐसे आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाइड विद 180 बाय पाई, रेडियन चेंज इट इनटू डिग्री, राइट। व्हाई, बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट 1 रेडियन कैन बी रिटन एज 1 रेडियन is equal to 180 upon pi degree, right. So by using this relation I am changing it. Now let us solve it. So -4 into 180 upon pi को क्या रखेंगे 22/7, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, -4 into 180 into 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन 22, कैंसिल कर देंगे कुछ टर्म्स, 2 2 जा 2 11 जा, सो ये आ रहा है हमारे पास 18 to the 36 into 7 negative upon 11. Okay. Then if we multiplied it with 2520 by 11, डिग्री में आ रहा है, राइट। नाउ इट्स चेंज इट इनटू डिग्री, बट रेशियो की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं। 2520 को डिवाइड करते हैं 11 से, 11 2 जा 22, 32 बचेगा, 11 2 जा 22 अगेन, 10 बचा, 0 9 जा 99, तो 1 बचा रिमाइंडर, ये आया क्वोशंट और ये रहा डिवाइजर। तो इसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 229 डिग्री, माइनस साइन बाहर, एंड इट्स 1/11, 1/11 डिग्री, ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप 229 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, देन यू विल गेट दिस थिंग।
राइट। नाउ चेंज दिस 2 to 9, 1/11 को अगर अब आपको चेंज करना है किसमें, मिनट में, तो मैंने बोला था डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये चेंज हो जाएगा मिनट में, राइट, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। So I'm using this relation, 1 degree equal to 60 minute. So 60 से मल्टीप्लाई किया, then it can be written as -2 to 9 degree 60/11, फिर रेशियो की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको फिर चेंज करेंगे 2 to 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 को जब 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 5, तो 5 बचेगा रिमाइंडर अपॉन 11, सो इट्स मिनट एंड दिस ऑल्सो मिनट, राइट। मिनट से अगर आपको अब चेंज करना है सेकंड में, सो वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 5/11 को। जब आप 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, सेकंड में, ठीक है। और अगर सेकंड में भी रेशियो की फॉर्म में आता है, तो सेकंड से छोटा यूनिट हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है, तो हम लोग उसको सेकंड से अप्रोक्स करके छोड़ देंगे, जैसे आ रहा है 300/11 सेकंड, तो अब ये भी रेशियो की फॉर्म में आ रहा है, जब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22 80, 11 7 जा 77, फिर 3 बच रहा है, तो इसको अप्रोक्स 27 करके हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पे। इसको मिक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे ये आता है यहाँ पे 27.2 समथिंग आता, तो उससे छोटी यूनिट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो डिग्री मिनट, और ये आ जाएगा 27 सेकंड। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू लिटिल बिट। So let us solve one more part. Look at this third part here, 5 pi by 3. So 5 pi by 3 is given in radian, ये रेडियन में गिवन है, इसको चेंज करना है हमें डिग्री में, तो हमें पता है रेडियन कितना होता है, रेडियन होता है 180/पाई डिग्री के इक्वल। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन आई एम राइटिंग इट 5 pi by 3 एज इट इज, और इस रेडियन की जगह पे मैं लिख सकता हूं 180/पाई डिग्री, राइट। देन आफ्टर दैट ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस 3 कैंसिल दिस, 3 6 जा 18, तो 8 6 5 जा 30, so it is 300 डिग्री इज द आंसर इन दिस केस। सो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, तो इट कैन बी रिटन एज 300 degree, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next part. Look at the fourth part here. इसमें भी ये गिवन है, किसमें, रेडियन में गिवन है। सो हम लोगों ने रिलेशन अभी देखा है, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180/पाई डिग्री, राइट। Let us use this relation in this question. So it can be written as 7 pi by 6 as it is. रेडियन की जगह पे क्या लिख सकता हूं, रेडियन की जगह पे मैं लिख सकता हूं 180/पाई डिग्री, राइट। सो पाई कैंसल दिस पाई, एंड 6 कैंसल दिस, 6 3 जा, so 7 3 जा 21, so 210 degree is the answer in this case, right? I hope this question is clear to you.